तो हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग एक नई चीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि 30 इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और ये उनके लिए फायदेमंद होंगे जो आपका मेडिकल एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं। और वो 2026 यानी नीट 2026 नीट 2026 के लिए जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये रामबाण होने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हर एक टॉपिक का मोस्ट 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आज से लेकर के टिल एग्जाम तक ये आपका सीरीज चलेगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे रहेगा। इसके लिए कोई चार्ज आपको देने का जरूरत नहीं है। हाँ, और इसमें सारे के सारे टॉपिक का सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होता चलेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए इससे सुनहरा मौका नहीं हो सकता है। आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन जो है देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज का जो हम लोग शुरू करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है उसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ए टाइपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज। बताइए क्वेश्चन, आप लोग बताइए एक टाइपिकल एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है किस प्रकार का होता है? मोनोलोब नहीं, एंथर तो मोनोलोब होता ही नहीं है भाई। एंथर कैसा होता है? बोल बाइलोब, ट्राइलोब। देखिए एंथर होता है बाइलोब। क्या होता है? सबसे पहली बात आपको याद होना चाहिए बाइलोब। लेकिन देखिए बाइलोब में मेरा दो गो ऑप्शन दिख रहा है। आगे देखिए यहाँ पे डायथिकस एक होता है मोनोथिकस। तो हमको पता है जो एंथर होता है बाइलोब स्ट्रक्चर होता है और हर एक लोब में आपको दो गो थिकस देखने के लिए मिलता है, इसीलिए इसको हम लोग डायथिकस बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका डी गलत हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डी टाइपिकल एंजियोस्पर्म। यानी एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है आपका वो बाइलोब स्ट्रक्चर होता है और डायथिकस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द ट्रांसवर्स सेक्शन इन ट्रांसवर्स सेक्शन ए टाइपिकल एंथर एपियर्स। अगर आप ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे मतलब एक एंथर को लीजिए और ऐसा अगर काट लेंगे और ऐसा करके देखेंगे तो किस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा? सर्कुलर नहीं दिखेगा, ओवल शेप का नहीं दिखेगा, ट्रायंगुलर नहीं दिखेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज टेट्रागोनल दिखेगा। यानी चार कोने में आपको चार को माइक्रोस्पोरेंजियम देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका द नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट इन टाइपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज। अच्छा, नंबर ऑफ स्पोरेंजियम अभी बताएं कि एक एक एंथर में कितने को स्पोरेंजियम देखने के लिए मिलेगा? तो बोलेंगे चार। ठीक है देखिए यहाँ पे टू रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, ये ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज दी ऑप्शन नंबर 4 चार। एक टाइपिकली एंथर में आपको जनरली चार माइक्रोस्पोरेंजियम देखने के लिए मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, द इनरमोस्ट वॉल लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोस्पोरेंजियम का अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले आपको मिलेगा एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथेसियम, उसके बाद मिडिल लेयर और उसके बाद सबसे अंदर में आपको टेपिटम देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे इनरमोस्ट लेयर बोला है तो एपिडर्मिस तो नहीं होगा, एंडोथेसियम नहीं होगा, मिडिल लेयर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी टेपिटम इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा द मेन फंक्शन ऑफ द टेपिटम इज। टेपिटम का मेन फंक्शन क्या हो सकता है? तो टेपिटम का मेन फंक्शन होता है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ग्रोइंग मतलब ग्रोइंग पॉलन ग्रेन को। ठीक है, प्रोटेक्शन नहीं होगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज नॉरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। जब पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहे होते हैं एंथर के अंदर तो उस समय जो उसको न्यूट्रिशन मिलता है वो उसको टेपिटम से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, टेपिटल सेल आर ओपन। टेपिटम के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के सबसे इनर मोस्ट लेयर टेपिटम का जो लेयर है उसमें जो सेल पाया जाता है वो किस प्रकार का सेल होता है? हैप्लॉइड नहीं होता है, इन्यूक्लिएटेड नहीं होता है, डेड एट मैच्योरिटी नहीं होता है, वो मल्टीन्यूक्लिएट या फिर बाइन्यूक्लिएट कंडीशन में होता है। दैट इज द ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, द सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू आर इनिशियली, द सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू का जो सेल होता है वो इनिशियली
शुरुआती दौर पे दैट इज द मियोसिस करने से पहले किस प्रकार का होता है? तो स्पोरोजेनस टिश्यू सबसे पहले आपका 2n कंडीशन में रहता है, फिर वो डेवलप होके आपका पॉलन मदर सेल बनते हैं, फिर पॉलन मदर सेल पे आपका मियोसिस होगा और उसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्रेड बनता है। दैट इज आपका 4 गो हैप्लॉइड सेल बनेगा, लेकिन वो मियोसिस के बाद। तो स्पोरोजेनस टिश्यू शुरुआत में आपका कैसा रहेगा? हैप्लॉइड नहीं रहेगा, डिप्लॉइड रहेगा, ट्रिप्लॉइड नहीं रहेगा, पॉलीप्लॉइड नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व्स। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है? आप बोलेंगे दी ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल। यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल पे जिस प्रोसेस होता है वो कौन सी डिवीजन होता है? म्यूसिस के थ्रू होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। माइटोसिस नहीं होगा, माइटोसिस नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा, मियोटिक डिवीजन होगा ऑन द पॉलन मदर सेल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मियोटिक डिवीजन ऑफ पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल का मियोटिक डिवीजन के दौरान होगा। आगे हम बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा प्लॉइडी ऑफ माइक्रोस्पोरोपोर्स इन ए टेट्राड इज। प्लॉइडी ऑफ माइक्रोस्पोर्स इन टेट्राड, किसी एक टेट्राड में माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है कब? म्यूसिस के बाद, यानी रिडक्शन डिवीजन हो चुका है, यानी आपका क्रोमोसोम नंबर आधा हो चुका है। तो बोलेंगे ना कि प्लॉइडी ऑफ द माइक्रोस्पोर्स का इन टेट्राड, टेट्राड के अंदर माइक्रोस्पोर का प्लॉइडी लेवल क्या होगा? डिप्लॉइड नहीं होगा क्योंकि रिडक्शन हो चुका है, ट्रिप्लॉइड नहीं होगा, टेट्राप्लॉइड नहीं होगा। आपका हैप्लॉइड इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे देखिए आपका द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम वालिज। माइक्रोस्पोरेंजियम वो पैकेट होते हैं जिसके अंदर पॉलन ग्रेन होते हैं। तो सबसे आउटर वाला लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इपिडर्मिस। ऑप्शन नंबर सी। इपिडर्मिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एंडोथेसियम नहीं होगा, इपिडर्मिस उसके बाद एंडोथेसियम, उसके बाद मिडिल लेयर, फिर आपका आता है टेपिटम। देखिए उसके बाद आता है एक्सिन। बताइए एक्सिन क्या है? एक्सिन ऑफ ए पोलन ग्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, एक्सिन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन। किसी पोलन ग्रेन का सबसे बाहरी वाला जो लेयर होता है उसको हम लोग एक्सिन बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सिन इज कंपोज्ड ऑफ, जनरली एक्सिन कौन चीज से बना होता है? एक्सिन सेलुलोज से नहीं बना होता है, पेक्टिन से नहीं, लिग्निन से नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन से आपका बना हुआ एक्सिन देखने के लिए मिलेगा। आगे अगर हम इस क्वेश्चन का सीरीज पे बढ़ते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा यस स्पोरोपोलिनिन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्पोरोपोलिनिन। ये जो स्पोरोपोलिनिन है इज नॉन फॉर इट्स, ये किसके लिए जाने जाते हैं? क्यों ये फेमस है? क्या ये सॉल्युबल, इसका सॉल्युबिलिटी है एसिड, एसिड में इसकी सॉल्युबिलिटी के लिए ये फेमस है? डहा गलत। ठीक है, रेजिस्टेंस टू द हाई टेम्परेचर एंड केमिकल, यस ये हाईली रेजिस्टेंट टू द टेम्परेचर एंड द केमिकल। कोई भी ऐसा एंजाइम अभी हमारे पास जानकारी के हिसाब से नहीं है जो स्पोरोपोलिनिन को डाइजेस्ट कर सकता है। आगे देखेंगे एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, तो ये तो गलत हो जाएगा, फिर ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आगे हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे जार्मपोर आर रीजियंस। जार्मपोर वो होता है पॉलन ग्रेन का सबसे आउटर मोस्ट लेयर जिसको एक्सिन बोलते हैं। एक्सिन पे कहीं कहीं स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाता है, जहाँ पे छेद टाइप का दिखता है उसको जार्मपोर बोलते हैं, और वही जार्मपोर से निकलता है पॉलन ट्यूब। तो जार्मपोर रिच इन स्पोरोपोलिनिन, नो इट इज नॉट राइट, इट इज रॉन्ग। उसके बाद लैकिंग स्पोरोपोलिनिन, यस इट मे बी सही। आगे वाला ऑप्शन देखते हैं मेड ऑफ सेलुलोज, गलत। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि एक्सिन वाला लेयर में जहां जहां स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है उस जगह पे एक छेद टाइप का दिखेगा जिसको आप लोग बोलेंगे जार्मपोर। क्या बोलेंगे? जार्मपोर। आगे बढ़ते हैं तो बोलेंगे द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड,
पोलन ग्रेन का इनर वॉल, पोलन ग्रेन का सबसे अंदर वाला, पोलन ग्रेन में 2 गो लेयर होता है, बाहर में एक्सिन और अंदर में इंटिन। तो देखिए पोलन ग्रेन का इनर लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटिन बोलते हैं। बी इज योर राइट ऑप्शन। एक्सिन नहीं बोलेंगे, एंडिन नहीं बोलेंगे, स्पोरोडर्म नहीं बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा इंटिन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, इंटिन, इंटिन का मतलब क्या है, अंदर वाला लेयर। बताइए आप लोग कि अंदर वाला लेयर कौन चीज से बना होता है। बाहर वाला लेयर तो आपका स्पोरोपोलिनिन से बना होता है, अंदर वाला लेयर इंटिन कौन चीज से बना होता है, स्पोरोपोलिनिन से नहीं होता है, क्यूटिन सुबेरिन से नहीं होता है, यस लिग्निन से भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज दी सेलुलोज एंड पैक्टिन। आपका इंटिन वाला लेयर कौन चीज से बना होता है, सेलुलोज और पैक्टिन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सब कोई बाहर वाला तो याद रखता है, लेकिन अंदर वाला भी आपको याद रखना है कि वो सेलुलोज और पैक्टिन से बना होता है। चलिए, इन मोर देन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर शेडेड एड। हमको पता है कि कुछ प्लांट में 60% कुछ प्लांट में 3 सेल कंडीशन में पोलन ग्रेन शेडिंग होते हैं एंथर से, और कुछ प्लांट में 2 सेल कंडीशन में आते हैं। तो बोलेंगे कि ये एनसीईआरटी का डाटा है कि 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन कितने सेल कंडीशन में निकलते हैं, तो आप बोलेंगे वो हो जाएगा आपका 60% प्लांट में 2 सेल कंडीशन में पोलन ग्रेन निकलते हैं, बाकी की जो रिमेनिंग होता है उसमें 3 सेल कंडीशन में होता है। 60% में आपका क्या होता है, तो बोलेंगे 2 सेल कंडीशन में पोलन ग्रेन निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, दी जनरेटिव सेल डिवाइड्स टू फॉर्म। अच्छा, अगर जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा, एक पोलन ग्रेन के अंदर एक वेजिटेटिव सेल मिलेगा, दूसरा जनरेटिव सेल मिलेगा। जब जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा तो आपका क्या बनेगा, तो बोलेंगे आप 2 मेल गेमेट, 2 गो मेल गेमेट बनता है, ठीक है। 2 वेजिटेटिव सेल्स नहीं, 2 सिनार्जिड सेल नहीं, 1 एग सेल नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज योर सही आंसर, दैट इज दी 2 मेल गैमेट्स। आगे बढ़ते हैं, द वेजिटेटिव सेल इन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, वेजिटेटिव सेल का जिंदगी में क्या काम होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। बताइए बताइए, क्या वो ओव्यूल बनेगा, नहीं भाई ओव्यूल नहीं बनाएगा। और क्या डबल फर्टिलाइजेशन, नहीं भाई वेजिटेटिव सेल नहीं डबल कर नहीं करेगा। एम्ब्रियो डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं करेगा। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए आपको देखने के लिए मिल रहा है द मिडिल लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का मिडिल लेयर क्या है, आपको ये एकदम याद रखना ही है। सबसे बाहर में एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथेसियम, एपिडर्मिस एंडोथेसियम मिडिल लेयर, फिर आपका टेपिटम। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा, द मिडिल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम परसिस्ट इन मैच्योर एंथर। जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो क्या मिडिल लेयर रह जाता है, क्या जब माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर हो जाता है, नहीं। परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्या ये फोटोसिंथेसिस क्या करता है, या डिग्रेड एट मैच्योरिटी, या फिर फॉर्म दी पोलन टेट्राड, नहीं, ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज जब मैच्योर हो जाता है तो आपका जो मिडिल लेयर है वो फट जाता है, फिर पोलन ग्रेन को बाहर निकालते हैं। डिजेनरेट हो जाता है एट मैच्योरिटी, मैच्योर होने के बाद वो लेयर आपका डिजेनरेट हो जाएगा, टूट जाएगा और पोलन ग्रेन को बाहर में रिलीज कर देगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए द स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन एंथर डिहाइसिन, कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर है जो आपका एंथर को डिहाइसिन में हेल्प करता है। डिहाइसिन का मतलब होता है आपका जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो सूख जाएगा और उसके बाद फट जाएगा, फिर पोलन ग्रेन आपका बाहर निकल जाएगा। बताइए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 का क्या सही हो सकता है। टेपिटम, अरे भाई ये तो फूड प्रोवाइड करता है। एपिडर्मिस सबसे बाहर वाला, नहीं भाई स्पोजेरस टिश्यू तो होगा ही नहीं। एंडोथेसियम, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, एंडोथेसियम इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व एज फॉसिल्स। पोलन ग्रेन को हम लोग बढ़िया से प्रिजर्व करके रख सकते हैं फॉसिल्स के तौर पे
क्यों, क्या खास बात है पॉलन ग्रेन पे? तो बोलेंगे इसका जो आउटर कवरिंग होता है बहुत ही हार्ड, स्ट्रॉन्ग, मजबूत वाला स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ए पोलन मदर सेल राइज गिव्स राइज टू, पोलन मदर सेल गिव्स राइज टू, पोलन मदर सेल से क्या बनता है? क्या 1 माइक्रोस्पोर बनता है? हाँ गलत। 2 माइक्रोस्पोर बिल्कुल नहीं, 8 माइक्रोस्पोर बिल्कुल नहीं, हमेशा म्यूसिस के दौरान एक सेल से 4 सेल बनता है, दैट इज द 4 माइक्रोस्पोर, 4 गो माइक्रोस्पोर बनेगा। आगे बात करते हैं। आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखिएगा द पोलन ग्रेन्स ऑफ सीरियल्स लाइक द राइस एंड वेट रिमेन्स वायबल फॉर अप्रोक्सीमेटली, पोलन ग्रेन्स ऑफ सीरियल्स एंड राइस, सीरियल्स और राइस की पोलन ग्रेन की वायबिलिटी की बात करते हैं। वायबिलिटी दैट इज द कितना देर तक जिंदा रहेगा, तो वो होगा अबाउट 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट तक आपका जिंदा रहेगा। आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ द पोलन ग्रेन इज डन इन, पोलन ग्रेन को अगर ज्यादा दिन तक स्टोर करके रखना हो तो उसको कैसे करके आप स्टोर रख सकते हैं? तो आप बोलेंगे लिक्विड नाइट्रोजन पे एट -196 डिग्री सेल्सियस, 196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन पे आपको रखना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैरियो प्रिजर्वेशन। दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। चलिए, द मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की अगर हम मेल गैमेटोफाइट की बात करते हैं तो वो कुछ और नहीं, ऑप्शन नंबर सी दैट इज द पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट इन द एंजियोस्पर्म। आगे देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है। द स्पोरोजेनस टिश्यू डेवलप्स फ्रॉम, स्पोरोजेनस टिश्यू कहां से बनता है बताइए? स्पोरोजेनस डेवलप फ्रॉम एपिडर्मिस नहीं, एंडोथेसियम, टेपिटम नहीं, ऑप्शन नंबर सी दैट इज द प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल से ही आपका स्पोरोजेनस टिश्यू बनता है। आगे बात करते हैं। द येलो पाउडर सीन, the yellow powder seen on the finger after touching the flower like the hibiscus, अगर आप हिबिस्कस को टच करते हैं तो उसमें आपको येलो टाइप का पाउडर दिखेगा, और उस पाउडर का नाम क्या है? तो आप बोलेंगे वो कोई और नहीं, दैट इज द पोलन ग्रेन है। वो पाउडर क्या है? तो बोलेंगे आप पोलन ग्रेन। द लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव इन एंथर सेपरेट, एंथर में जो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव आपको कटा हुआ दिखेगा, उसका काम क्या है? किसको सेपरेट करता है? क्या माइक्रोस्पोर को? नहीं। टेपिटम को? नहीं। जार्मपोर को? नहीं। थीका को, दैट इज द डाइथिकास। पोलन ग्रेन बायलोब स्ट्रक्चर होता है, हर एक लोब पे 2 गो थीका रहता है, डाइथिकास बोलते हैं, और दोनों थीका को अलग करने का काम होता है, ये क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप। तो यहाँ पे थीका को अलग किया जाता है। आगे बात करेंगे यहाँ पे, दी लेयर इज, which layer is directly involved in the nourishment of the स्पोर्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए कौन सी लेयर मोस्ट इंपोर्टेंट है? तो बोलेंगे टेपिटम, टेपिटम वो लेयर है जो नोरिशमेंट प्रोवाइड करता है ग्रोइंग पोलन ग्रेन को, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, दी अरेंजमेंट ऑफ 4 माइक्रोस्पोर्स फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस इज कॉल्ड, मियोसिस के बाद, दैट इज द रिडक्शन डिवीजन के बाद जब जो 4 गो माइक्रोस्पोर बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको माइक्रोस्पोर टेट्रेड बोलते हैं, टेट्रेड। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पे आज का हम लोग का 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेशन खत्म होता है। दिस क्वेश्चन, ये जो है आज का, आज तो ये इसका पहला लेक्चर आ रहा है। इसी तरह पर डे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 30 MCQ का जो सीरीज है आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। इसके बाद हम लोग, ये तो आपका एंथर्स है, इसके बाद हम लोग पिस्टिल वाला टॉपिक से
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितना बनेगा उसको लेके आएंगे, ठीक है। तब तक इसको आप लोग देखते रहिए, ठीक है, देख लीजिए और याद रखिए और पढ़ाई करते रहिए। फिर से मिलते हैं हम आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।